हरे कृष्णा दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर। और इस समय की जो सूचना है, किसी भी समय यहाँ पे महबूबा मुफ्ती पहुँच सकती हैं। तो इसलिए पूरा मीडिया का भारी जमावड़ा है यहाँ पर। पीटीआई, एएनई, जो आप बड़े मीडिया सुन सकते हो, जीटीवी, सुदर्शन टीवी, आज तक, गुड मॉर्निंग न्यूज़, 4 PM, जितने बड़े बड़े जो मीडिया हाउस के हैं, सभी लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है। और बहुत सारे जो बड़े चैनल के लोग हैं जो यहाँ पे 10-10, 15-15 दिन से बैठे हुए हैं। पर अब उन सबको फटीग हो गई है कि एक ही खबर को कितनी बार और बार बार जो है दिखाएं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो बहुत समय से जो मीडिया हाउस के लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इनमें फटीग आ गई है। उनको उनको उनके घर की याद आ रही है। कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत हुई तो अब जो है सभी घर लौटना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पे दिल्ली से आए हैं, यहाँ कम से कम 15 दिन से टिके हुए हैं। तो हम जा रहे थे अश्मकाम की ओर। तो रास्ते में सेल्फी पॉइंट आया तो हमने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखी। तो हमने कहा कि चलो रुक जाते हैं। रुक करके हम जब यहाँ पे आए तो पता चला कि महबूबा मुफ्ती आने वाली हैं। और हम भी यहाँ पर पहलगाम में 3 दिन से जमे हुए थे और अब निकलना चाहते हैं श्रीनगर की ओर। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। यदि इस बीच में यदि महबूबा मुफ्ती यदि आ जाएंगी तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम चलेंगे अश्मकाम की ओर और उसके बाद जाएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर से देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस बातचीत में। पहलगाम के सेल्फी पॉइंट से मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल गुफारे इस समय इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। बातें यदि समझ में आ रही हों और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगे कि कुछ लिखना है तो लिख भी दीजिएगा, और लगे कि ये जो बातें हम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो शेयर करके पहुँचा भी दीजिएगा। तो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर वैसे आ चुकी हैं। आगे उनकी गाड़ी रुकी है और जैसी सूचना मिल रही है उस सूचना के हिसाब से पाइन होटल पर जो वो मीडिया से मुखातिब होंगी, पाइन होटल के ऊपर ही वहीं से जो है मीडिया को बाइट देने वाली हैं। और सभी आप जो बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं उन सब में जो है अफरा तफरी मच रही है, दौड़ भाग बची हुई है। चाहे वो एएनआई हो, चाहे जो वो आज तक वाले हो, चाहे पीटीआई वाले हों, चाहे रिपब्लिक वाले हों, चाहे सुदर्शन वाले हों, सब जो है भाग रहे हैं महबूबा मुफ्ती के पीछे पीछे। और हम हैं इस टाइम पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पे। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं महबूबा मुफ्ती। आ जाएंगी यहाँ पर तो एक झलक ले लेंगे, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं। दोस्तों, इस समय मैं हूँ पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पे और हमारे साथ एक भैया है और उन्हीं से पूछेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? थोड़ा जोर से। मेरा नाम है शौकत अहमद और मैं रहता हूँ गुलमर्ग लोकलिटी में। अभी के टाइम पे मैं एज अ ड्राइवर, टूरिस्ट ड्राइवर यहाँ पे आया हूँ। टूरिस्ट लेके घुमाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। क्या लग रहा है आपको कि पहलगाम को जो गोदी मीडिया है हमारी जिस तरह से बदनाम कर रही है पूरे कश्मीर को, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बस ये मेरा यही कहना है, जितने भी मीडिया वाले आ रहे हैं, बस एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप झूठ बोलो, झूठ कहो। आपके पास जो है, जो प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो वही बोलो। लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन दे दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड में इंफॉर्मेशन पास करो। बाकी ये जो गोदी मीडिया बोल रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्टों ने खुद मेरे से बोला है, हमें मीडिया वाले बोल रहे हैं नेगेटिव थॉट बोल। इस चीज़ की वजह से हमारा जो कश्मीर का कल्चर है ये इफ़ेक्ट पड़ता है बाहर के सिटीज़न के लिए। वैसे भी कश्मीर ऐसे भी बदनाम बहुत हैं। रीज़न क्या है? गोदी मीडिया, बस रीज़न और कुछ नहीं है। हम ये किसी पर्टिकुलर इंसान पे ब्लेम नहीं करते हैं। नेगेटिव हम पर्टिकुलर इंसान पे नहीं बोलते हैं, ना किसी हिंदू पे या नहीं किसी मुस्लिम पे बोलते हैं। हम एक कॉमन इंडियन सिटीजन को बोलते हैं। बस ये इफेक्ट नेगेटिव वहीं पे पड़ता है। बाहर वाले जो आते हैं कश्मीर में ऐसा हो रहा है, वैसा होता कुछ और है, ये हमेशा यहाँ पे चला रहा है, ये चला रहा है हमेशा यहाँ पे। अदरवाइज आप खुद ही देख रहे हो कितने अच्छे लोग हैं। ये ऐसा नहीं कि हम आपको लालच की वजह से देख रहे हैं। देखिए, पहले हमारा जो इकोनॉमी था वो हमारा फ्रूट का इकोनॉमी था, जो मेन इकोनॉमी थी वो फ्रूट का। अब ड्यू टू कुछ धीरे धीरे खत्म हो वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से या वाशिंगटन से सेब को लाया गया है इंडिया में, उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरे क्रैश हो गया है। आज के डेट पे आप चेक करो, कोई भी ड्राइवर आप उसको बोल सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी। वो मिनिमम आपको बोलेगा PG, PhD, MSc कब सब कर चुका होगा।
जी, तो जी। ये हमारे मोदी की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। मैं आपको डर के बगैर माने मैं ऐसा वैसा नहीं बोलता हूँ, मैं आपको एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूँ आपको। जी, जी। ये हमारी वो मोदी की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। बीइंग ए टैक्सी ड्राइवर, PhD स्कॉलर, PG वाला, MSc वाला है। अब हमारा जो मेन इकोनॉमी था वो पूरा डिपेंडेंट रहा था टूरिज्म पे। अब इस पे भी सारा कुछ फेल हो गया। अभी हम इकोनॉमिकली टोटली क्रैश हुए हैं। पूरे तरीके से हम बैठने वाले हैं घरों में। बट अभी हम डिपेंडेंट पूरा हो गए थे टूरिज्म पे। बट कुछ ऐसे भी बाहर के लोग आते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, जो बोलते हैं शायद टूरिस्ट के बगैर इनका ये मर जाएंगे। हमारे सभी का अपना अपना धर्म है, सभी अपने जैसे आप लोग भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, वैसे ही हम भी अपने अल्लाह पे छोड़ते हैं। जिसने लाया है वो रिजिक देगा, ना रिजिक दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके ज़रिए उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये ऐसा भी मत सोचो कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। तो आज के डेट पे देखो आप, चलो मैं आपको 90s की बात नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 28 ईयर का ओल्ड हूँ, मैं आपको वही प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। आज के डेट पे हम तैयार हैं, रेडी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए। हम ऐसे इस लालच की वजह से नहीं बोल रहे हैं टूरिज्म नहीं आया, इनका इनकम नहीं आया। हम एक शांति चाहते थे, कश्मीर में शांति के माहौल चाहते हैं। बट आप कुछ वीडियोस या कुछ वो गुंडे मवाली बाहर के कश्मीर के स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं। ऐसे अगर यहाँ पे कुछ किसी के साथ छेड़खानी हो जाएगा, उसका UAP लगेगा। बट जो बाहर में होते हैं ये भी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। हम सिंपल, हमारा फंडा है इक्वलिटी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे बाहर वाले किसी जगह कश्मीरी लोगों को पीटा जाता है, उनके खिलाफ भी UAP लगना चाहिए, जैसे यहाँ पे लग रहा है। अगर किसी टूरिस्ट को साथ छेड़ा, खाली गाली दे दिया, उसको डायरेक्ट FIR लगता है। बट यहाँ पे उल्टा है। रिसेंटली एक यूट्यूबर आया था, छापरी यूट्यूबर आया था, उसने वो डल लेक के किनारे बोल रहा है कश्मीरी लोगों को आप जय श्री राम बोल। आप ही बताओ ये जेन्युइन है या नहीं है? ये जेन्युइन नहीं है ना। नहीं, उसके लिए हमने क्या किया, हमारे उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट किया। बट मेरे ख्याल से जहाँ पे मेरा रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से उसको भी FIR नहीं लगा, उसको भी खाली वार्निंग होती है। कश्मीरी के लिए FIR, बाहर वालों के लिए वार्निंग। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बाहर को, मैं कोई एंटी इंडिया नहीं हूँ। मैं एक इंडिया में ही रहता हूँ और मेरे दिल में हिंदुस्तान है। और मैं भी खिलाफ हूँ ये सब दंगे फसाद के लिए। मैं भी खिलाफ हूँ, इसके अगेंस्ट हूँ। मैं भी रेडी हूँ पाकिस्तान जाने के लिए, वहाँ पे अगेंस्ट उनका अगेंस्ट होने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं इंडिया के अगेंस्ट हूँ या पूरे कश्मीर एंटी इंडिया नहीं है। कश्मीर में आज के जनरेशन पे कोई एंटी इंडिया नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आप आ जाओ, जो भी बाहर बातें कर रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखा रहा है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप आइए, आप ग्राउंड लेवल पे देखिए। अगर आपको लग रहा है कश्मीरी इंडियन है, कश्मीरी पाकिस्तान है, आपको जो मर्जी आए वो कर दे। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के दबाव में एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर भारी जो है ड्यूटी पे कटौती की गई, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी एप्पल जो उगाने वाले किसान हैं उनके ऊपर बहुत बुरी मार पड़ी। और कश्मीर में भी जो एप्पल की खेती करते हैं उनके ऊपर बहुत बुरी मार पड़ी, क्योंकि सेब जो है बाहर से, अमेरिका से इंपोर्ट हो करके आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी इकॉनमी है, हमारी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, उसको जो है चोट पहुंची है। और उसके अभाव में यहाँ पर बहुत सारे जो है पढ़े लिखे लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, वो टूर्स एंड ट्रैवल्स के धंधे से जुड़े हैं और टैक्सी चला रहे हैं। आप किसी भी जैसे ये हमारे भैया हैं, यदि आप इनकी क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि सबका मालिक एक है। और यदि किसी को भी यदि ये लगता है कि लोग यदि कश्मीर में नहीं आएंगे तो कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे, तो आप भूल जाते हैं वो कोविड का टाइम जब यहाँ पे सब कुछ बंद था, तब भी कश्मीर के लोग ज़िंदा थे और ज़िंदा दिली से अपना रोज़गार और अपना जो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पर सेब ही होता है, सेब के अलावा भी यहाँ पर खेती होती है। और केसर कहाँ से लाओगे आप? पूरे हिंदुस्तान में जो है केसर कश्मीर से जाता है। और कश्मीर जो है, यदि हम ये कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो हम अपने अंग को कैसे काट सकते हैं? दूसरा जो भाई साहब ने बताया ये बिल्कुल सही खबर है। अभी यहाँ पर बहुत सारे जो है बड़े बड़े मीडिया के चैनल हैं, और यदि आप कुछ नेगेटिव यदि बोलेंगे तो देखिए आपके आगे कितने माइक लग जाएंगे।
मगर यदि आप कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो वो आपके आगे से माइक को हटा लेंगे। तो दोस्तों, यदि कहीं कश्मीर के टूरिज़्म इंडस्ट्री की कमर टूटती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कश्मीर का नुकसान होता है, क्योंकि कश्मीर का जो ट्रैवल पैकेज है वो ऑल ओवर इंडिया से जो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं वो बुक करते हैं। 90% यदि बुकिंग कैंसिल होती है तो आप समझते हैं कि जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कितना बड़ा जीएसटी टैक्स का नुकसान हुआ। ये किसका नुकसान है? ये खाली कश्मीर का नुकसान है। यदि किसी को यदि इकोनॉमी समझ में नहीं आती तो समझो कि क्या होता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारा देश 29-30 राज्यों की जो है एक माला है, और इस माला के जो है हमारे राज्य हैं मोती हैं। तो ये जो भारत है एक मोतियों की माला है, और हम सबको इस मोती की माला को टूटकर बिखरने नहीं देना होगा। दहशतगर्द आतंकवादी यही चाहते हैं कि यहाँ पर डर का, खौफ का, आतंक का माहौल कायम करें, ताकि जो यहाँ पर खुशहाली आ रही है। आप देखेंगे जम्मू से श्रीनगर तक के रास्ते में जो सड़कों के ऊपर जो काम हो रहा है, जो टनल्स का जाल बिछ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान हमारी इस विकास की गाथा को देख करके बौखला गया है, और वो भारत की विकास की बाधा में जो है अवरोध खड़े करने का प्रयास कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने सोशल मीडिया के प्रभाव में आ करके हम लोग जो है कश्मीर नहीं आ रहे हैं। हमें डर लग रहा है। हम भी अपने डर को जीत करके आए थे। मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ, मुझे भी डर लग रहा था। आने के बाद कुछ भी नहीं लग रहा था। हम सबको अपने इस डर के खिलाफ लड़ाई को लड़ना होगा और इस डर को जीतना होगा।